करिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। ठीक है ना। तो देखो आपको चाय बनाने की विधि बतानी है यहाँ, ठीक है ना, मतलब चाय किस तरीके से बनाओगे उसके स्टेप्स आपको यहाँ पे बताने हैं। अब चाय बनवाना इनका उद्देश्य नहीं है, इनका उद्देश्य ये है कि आपको क्या इनका नॉलेज है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व क्या होता है, डिजॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्यूबल क्या होता है, इनसॉल्युबल शब्द का क्या मतलब होता है, फिल्ट्रेट क्या है, रेसिड्यू क्या है, क्या ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है ना। तो इन सब शब्दों का यूज करते हुए आपको चाय बनाने का स्टेप्स लिखना है, ठीक है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं। स्टेप नंबर 1 देखो सभी को पता है, एक मोटी मोटी बात सभी को पता है, पहले हम बता दें। आप एक सॉसर पैन ले लोगे, ठीक है ना, देखो एक सॉसर पैन ले लोगे ये इस तरीके से, ठीक है, ये ले लिया आपने, इसमें आप पानी डालोगे सबसे पहले, इसको बॉईल करोगे, करेक्ट। उसके बाद क्या करोगे, इसमें टी लीव्स डालते हो, ठीक है, चाय की पत्तियां डालते हो। कुछ लोग शुगर पहले डाल देते हैं, लेकिन हम शुगर यहाँ पहले नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, टी लीव्स डालेंगे, मतलब चाय की पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, इसमें मिल्क डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्ट्रेनर जो होता है, स्ट्रेनर समझते हो आप, चाय की छन्नी, ठीक है ना, स्ट्रेनर से इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे, ठीक है, यानी कि फिल्टर कर लेंगे। जब फिल्टर कर लेंगे तो आपको पता है ऊपर क्या मिलेगा, आपको टी लीव्स मिल जाएंगी, जो कि ऐसा रेसिड्यू अवशेष जो ऊपर बचेगा चाय की छन्नी में, और नीचे आपको फिल्ट्रेट मिल जाएगा। जो नीचे आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, फिल्ट्रेट। फिर उस सॉल्यूशन में, जो कि किसका सॉल्यूशन है, मिल्क का और वाटर का, और टी लीव्स के जो भी केमिकल होते होंगे टी लीव्स में, उनका सॉल्यूशन होता होगा, ठीक है ना। फिर नीचे जो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एज अ फिल्ट्रेट, उसमें आप क्या मिलाओगे बताओ, शुगर, हाँ, स्वादानुसार, जितनी आपको शुगर पसंद है उतनी आप मिला लीजिए उसमें। फिर जो सॉल्यूशन फाइनल बन के आएगा दैट विल बी टी। ये सबको पता है, लेकिन आइए जरा शब्दों का यूज करते हैं जो इन्होंने बोला है। तो बेटा बच्चों स्टेप नंबर 1 कह रहा है कि वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट इन अ सॉसर पैन, ठीक है, एक सॉसर पैन में हम वाटर ले लेंगे। अब ये वाटर बच्चों सॉल्वेंट है, ये वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। सॉल्वेंट क्या होता है बताइए, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है। तो यही वाटर है जिसमें भी आप सब कुछ डिसॉल्व करोगे, यानी कि टी लीव्स में जो केमिकल होते हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। और बताइए, और मिल्क इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। बहरहाल मिल्क इसमें हम ये तो नहीं बोल सकते कि डिसॉल्व होगा, लेकिन फाइनली जाकर आप ये बोल सकते हो कि जब इसमें शुगर डालेंगे फाइनली तो शुगर इसमें डिसॉल्व होगा, करेक्ट। तो डिसॉल्व शब्द का भी हम लोग यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिल्क जो है इसमें बच्चों होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा, मिल्क इसमें होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा, यानी कि समान रूप से मिल्क इसमें पानी में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, करेक्ट। और होमोजीनियसली अगर मिक्स हो गया तो हम बोल भी सकते हैं हाँ कि मिल्क कैसा बिहेव कर रहा है, मिल्क की मात्रा आप कम रखते हो ना, दूध की मात्रा कम रखते हो, हाँ मिल्क सॉल्यूट जैसा बिहेव कर रहा है आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और वाटर कैसा बिहेव कर रहा है, सॉल्वेंट जैसा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो चलो स्टेप नंबर 1 वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट शब्द का देखिए यूज़ हमने कर लिया, वाटर क्या आपका बताइए, सॉल्वेंट है, चलिए ठीक है, सॉसर से पैन में ले लिया। स्टेप नंबर 2 का क्या करोगे बताओ बच्चों, द वाटर, वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, इज अलाउड टू बॉयल, इसको बॉयल करने के लिए आपको छोड़ देना है, ठीक है, ये बर्नर पे आपने रखना है, इसको बॉयल करने के लिए छोड़ देना है। लेकिन ड्यूरिंग हीटिंग टी लीव्स एंड मिल्क आर एडेड टू द सॉल्वेंट एज सॉल्यूट्स। मतलब बच्चों समझो ना, यहाँ पे हम देखिए अलग से बना दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर बेटा सॉल्वेंट कौन है बताओ, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ सॉल्यूट्स कौन है, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूट जनरली लेस क्वांटिटी में होते हैं जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्वेंट में घुल जाते हैं आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो सॉल्यूट यहाँ पर कौन कौन हो गए बताइए, मिल्क हो गया, सही है ना, और क्या हो गया, चाय की पत्ती हो गई, टी लीव्स हो गई, ठीक है, और क्या हो गया बताइए, और क्या हो गया सॉल्यूट बताइए। अभी शुगर भी तो डालोगे ना लास्ट में, तो शुगर भी क्या हो जाएगा यहाँ, सॉल्यूट हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने लिखा, हमने क्या लिखा, ड्यूरिंग हीटिंग, यानी कि जब ये गर्म हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें चाय की पत्ती और दूध डालते हैं, है ना। तो ड्यूरिंग हीटिंग, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान, हीटिंग के दौरान, जब ये गर्म होता है, गर्म हो रहा होता है तो उसी दौरान हम क्या करते हैं, टी लीव्स एंड मिल्क को ऐड करते हैं। और ये जो टी एंड मिल्क ऐड किया जाता है, कहाँ ऐड किया जाता है, पानी में, मतलब दिस टी लीव्स एंड मिल्क आर एडेड टू द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन है यहाँ, वाटर है, वाटर में ऐड करते हो ना, जो वाटर बॉईल हो रहा होता है उसमें ऐड करते हो एज सॉल्यूट्स। एज सॉल्यूट्स मतलब किसको किसको इसने सॉल्यूट बोला है, टी लीव्स एंड मिल्क को इसने क्या बोला है, सॉल्यूट बोला है। अभी शुगर डालेंगे वो भी सॉल्यूट होगा, ठीक है ना। दे फॉर्म अ सॉल्यूशन, एक तरीके का यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा, करेक्ट, एक तरीके का यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 3, देन द सॉल्यूशन इज पोर्ड, देन द सॉल्यूशन इज पोर्ड थ्रू अ स्ट्रेनर। अब क्या करोगे, इस सॉल्यूशन को लोगे और चाय की छन्नी देखी आपने, ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ चाय की छन्नी होती है, ये इस तरीके से देखा सबने, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे, जिसको झरनी भी बोलते हैं, गांव वगैरह में जाओगे झरनी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस चाय को उठा के इसमें ऐसा डालोगे, स्ट्रेनर है आपका, ठीक है ना, ये क्या है आपका स्ट्रेनर है। ये स्ट्रेनर ठीक उसी तरीके से काम करेगा जैसे लैब में आपका फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर होता है जिससे आप फिल्टर करते हो, है ना।
ठीक उसी तरीके से यहाँ स्ट्रेनर आपका काम करेगा, ठीक है ना। तो चाहे इसमें आप ये सॉल्यूशन जो है इसमें डालोगे, इसमें पॉर करेगा, इसमें पोर्ट कर दोगे यानी कि उड़ेल दोगे, तो क्या होगा सोचिए, नीचे एक और कंटेनर रख लीजिएगा, नीचे आपको क्या मिलेगा बताइए, नीचे आपको फिल्ट्रेट मिल जाएगा, ठीक है। नीचे क्या मिल जाएगा आपको, फिल्ट्रेट। आपको याद है ना, फिल्टर होने के बाद जो कुछ भी नीचे बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। और ऊपर इस स्ट्रेनर में जो भी बच जाएगा, ये देखिए, ये जो कुछ भी स्ट्रेनर में ऊपर बच जाएगा, ये क्या होंगी आपकी टी लीव्स। टी लीव्स, ये टी लीव्स क्या है बताइए, टी लीव्स आर इनसॉल्युबल, लेकिन टी लीव्स से कुछ केमिकल निकलते हैं, वो वाटर और मिल्क में अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं, करेक्ट। मतलब जितना भी सॉल्युबल वाला पोर्शन है वो सब स्ट्रेनर को क्रॉस करके यहाँ पे नीचे एज अ फिल्ट्रेट आ जाएगा। तो नीचे भी आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसको आप चाय बोल सकते हो, लेकिन अभी इस चाय में शुगर नहीं है, अभी अलग से मिलाएंगे। और ऊपर जो आपको मिल गया टी लीव्स स्ट्रेनर पे, वो एज अ रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब अवशेष आपको ऊपर क्या मिल गया, बचा कुचा। तो ये जो टी लीव्स हैं ये क्या है यहाँ पर बताइए, रेसिड्यू, रेसिड्यू, यही बात हमने लिखी। देखिए क्या, देन द सॉल्यूशन इज पोर्ड थ्रू अ स्ट्रेनर, द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑन द स्ट्रेनर। जो इनसॉल्युबल पार्ट होगा वो स्ट्रेनर पे होगा, और ये जो इनसॉल्युबल पार्ट होगा जो स्ट्रेनर पे होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। तो यही चीज़ हमने लिखी है, द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑन द स्ट्रेनर एज रेसिड्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। जो इनसॉल्युबल पार्ट है, जो जिसने जो मतलब जो अच्छी तरीके से घुला नहीं है, जो आपका ऊपर रेसिड्यू बच गया, वही इनसॉल्युबल पार्ट है, करेक्ट। तो ये देखिए कौन कौन से शब्द हो गए बताइए, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट हो गया, डिजॉल्व शब्द हो गया, सॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, ठीक है ना। क्या सॉल्युबल शब्द का यूज हुआ है बताइए अभी तक, हाँ अभी तक सॉल्युबल शब्द का यूज नहीं हुआ है ना कहीं पे, ठीक है। सॉल्युबल शब्द का भी यूज करना है तो आप इस तरीके से करिए कि देन द सॉल्यूशन इज पोर्ड थ्रू अ स्ट्रेनर, द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑन द स्ट्रेनर एज रेसिड्यू, एंड द सॉल्युबल सॉल्युबल थिंग्स कौन कौन सॉल्युबल बताइए, आपका केमिकल्स प्रेजेंट इन टी लीव्स है ना, जिसके कारण चाय में रंग आ जाता है ना, चाय में जिसका कारण चाय का कलर आ जाता है ना। अरे भाई चाय की पत्ती में कुछ केमिकल होते होंगे ना जिसके कारण कलर आ जाता है, ठीक है ना। तो सॉल्युबल थिंग्स कौन सी होती हैं, केमिकल प्रेजेंट इन टी लीव्स, सही, केमिकल्स प्रेजेंट इन टी लीव्स, करेक्ट। ओके, तो अच्छा ये जो केमिकल प्रेजेंट होता है टी लीव्स का, ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा करी हुई है। जब आप एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन देखोगे ना तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि टी लीव्स में कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि चाय का बनना एक केमिकल प्रोसेस है बच्चों, फिजिकल प्रोसेस नहीं है। चाय का बनना एक केमिकल प्रोसेस है, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, बहरहाल यहाँ पे फोकस करते हैं। द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑन द स्ट्रेनर एज रेसिड्यू, एंड द सॉल्युबल थिंग्स लाइक केमिकल्स प्रेजेंट इन द टी लीव्स pass through the strainer with the solution as filtrate, ओके। यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं, ये जो सॉल्युबल थिंग्स थी, जैसे कि जो चाय की पत्ती में अवेलेबल केमिकल होगा, दे पासेस थ्रू द स्ट्रेनर, ये स्ट्रेनर से ऐसे करके पास हो जाते हैं, एंड ऑब्वियसली सॉल्यूशन के साथ ही रहते हैं, विद सॉल्यूशन एज फिल्ट्रेट। और नीचे जो कुछ भी मिलता है, मतलब चाय का जो केमिकल है जो कि क्या है, सॉल्यूशन में अच्छी तरीके से सॉल्युबल है, वो एज अ फिल्ट्रेट यहाँ पे हमें मिल जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, सॉल्युबल शब्द का भी यूज़ कर लिया है, करेक्ट। नाउ अब लास्ट स्टेप में क्या करोगे बताओ, यहाँ पे फिल्ट्रेट आपको मिल गया है, इसमें क्या है, पानी है और क्या है, दूध है, पानी, दूध और जो चाय की पत्ती, उनके केमिकल का होमोजीनियस एक मिक्सचर है। अब क्या करोगे इसमें बताओ, इसमें थोड़ी सी शुगर डाल लो, और जब शुगर डालोगे इसमें डिजॉल्व ही तो हो जाएगी शुगर, करेक्ट। तो शुगर इज़ एडेड टू द फिल्ट्रेट, ये जो फिल्ट्रेट है इसमें हम शुगर डाल देंगे, और शुगर यहाँ पर फिर से कैसा काम कर रहा है, एज अ सॉल्यूट। क्योंकि ध्यान से बच्चों चेक करो, ये जो फिल्ट्रेट आपको नीचे मिला हुआ है, ठीक है तो एक तरीके का क्या है, एक तरीके का सॉल्यूशन, हम मना नहीं कर रहे हैं, एक तरीके का सॉल्यूशन। लेकिन जब आप शुगर इसमें डालोगे तो ये काम करेगा कैसा, एज अ सॉल्वेंट, और शुगर कैसा काम करेगा, एज अ सॉल्यूट, करेक्ट। शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो बस
फाइनल स्टेप है कि ये शुगर भी कैसा बिहेव कर रहा है आपका, सॉल्यूट जैसा। शुगर विच इज़ अ सॉल्यूट इज एडेड टू द फिल्ट्रेट विच डिजॉल्व्स इन द फिल्ट्रेट, जो कि किसमें डिजॉल्व हो जाती है, फिल्ट्रेट में। शुगर फिल्ट्रेट में डिजॉल्व हो जाती है, तो डिजॉल्व शब्द का देखिए यहाँ पे यूज़ आ गया, ठीक है ना। उसके बाद द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड टी। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा जब इसमें आपने शुगर क्यूब्स या शुगर डाल दी इसमें, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी टी। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए। तो देख लीजिए सारे शब्दों का यूज़ आ गया कि नहीं आ गया, बताइए यहाँ पर। सॉल्वेंट कौन था आपका, वाटर था। सॉल्यूट कौन था आपका, मिल्क था। टी लीव्स में जो अवेलेबल केमिकल होंगे वो सॉल्यूट होंगे, और क्या होगा, शुगर होगा। करेक्ट। डिज़ोल्व, कौन डिज़ोल्व हो जाता है, आपने देखा जो चाय की पत्ती में अवेलेबल केमिकल्स हैं वो भी डिज़ोल्व हो जाएंगे जब वाटर बॉईल कर रहा होगा उसमें। और फाइनली जो आपका शुगर है वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, जो फाइनल आपको फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें। डिज़ोल्व शब्द का भी यूज़ हो गया। सॉल्युबल, कौन सॉल्युबल है, तो जवाब है जो शुगर है वो फाइनल जो फिल्ट्रेट मिला उसमें सॉल्युबल है। सॉल्युबल शब्द का भी यूज़ हो गया। इनसॉल्युबल कौन है, ऊपर ये जो टी लीव्स मिल जाती हैं एज अ रेसिड्यू, है ना, रेसिड्यू मतलब अवशेष, ठीक है, ये इनसॉल्युबल है। फिल्ट्रेट कौन है, नीचे जो मिल जाता है आफ्टर स्ट्रेनर से जब हम इसको पास करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन मिलता है नीचे, यही क्या है, फिल्ट्रेट है। एंड रेसिड्यू क्या है, ऊपर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपका बच गया है, टी लीव्स वगैरह, वो क्या है आपका, बताइए, रेसिड्यू है। करेक्ट। तो सारे शब्दों का यूज़ हमने यहाँ पर कर लिया है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं एग्जाम में। करेक्ट, कर लीजिए।